दोस्तों, प्लसपन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा बना रहे हैं जो कि जस्ट 500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ESP32 कैम। ये एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर है और जिसके ज़रिए हम लोग केवल 500 रुपये में एक अच्छा सीसीटीवी कैमरा बना सकते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए। करेक्ट। तो सबसे पहला तो इसके बारे में बता दूं, ये ESP32 कैम है क्या। तो बेसिकली ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये ESP32 कैम एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि एक लो पावर कंजम्पशन कैमरा मॉड्यूल के साथ में आता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं इसमें कैमरा लगा हुआ है और बहुत ही कम पावर खाता है। ये इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है। साथ ही साथ इसमें कार्ड स्लॉट दिया जाता है, जहाँ पे आप SD कार्ड लगा के उस फोटोज़ का सेव भी करना चाहो तो कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर एक इनबिल्ड वाईफाई का फीचर भी है, ताकि ये हमारे वाईफाई के साथ में जुड़ के हमें ये इमेजेस या ये जो सीसीटीवी कैमरा देख रहा है वो हमें इंटरनेट के ज़रिए हमारे मोबाइल पे भी आ जाए। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है ये ESP32 कैम मॉडल में। तो हम लोग ने क्या किया, आज इसी मॉडल को लेकर पूरा सीसीटीवी कैमरा डिज़ाइन करके आपको बताया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले तो ये ESP32 कैम मॉडल की बात करते तो इसमें आपको बाजू में कुछ पिन्स नज़र आ रही है, आपको यहाँ पे दिख रही है पिन्स। तो इसके बारे में जानकारी दे दूँ तो यहाँ पे आप 5 वोल्ट दे सकते हो और यहाँ पे 3 वोल्ट का पिन है। जनरली कैमरा को चलने के लिए 5 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, तो हम लोग ने यहाँ पे 5 वोल्ट के सप्लाई के साथ में कनेक्शन कर देंगे। साथ ही साथ ग्राउंड पिन का कनेक्शन कर दे। ये GPIO पिन्स है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली उसके अंदर कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए, अगर मैं समझो कुछ सेंसर लगाना चाहता हूँ या कुछ प्रोटेक्शन या रिले मॉड्यूल्स वगैरह लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। उस वजह से यहाँ पे GPIO पिन्स आपको नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको TX के पिन और RX के पिन नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये TX है और ये RX के पिन। हमें ये 2 पिन की आवश्यकता पड़ेगी और ये 2 पिन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हमारा कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होने वाला है। कनेक्शन बताने से पहले ये जो हमारा ESP32 आगे पीछे से बता दूं, तो बेसिकली उसका आगे का हिस्सा तो आपने देखा हुआ है, जहाँ पे कैमरा लगा हुआ और यहाँ पे SD कार्ड की जगह है, जहाँ पे हम लोग SD कार्ड बिठा सकते हैं। पीछे की तरफ बताए तो आपको ये दिख रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसका मेन ESP32S करके, जिसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई है, इनबिल्ट ब्लूटूथ है। आपको दिखाई दे रहा है ये वाईफाई है, ब्लूटूथ है, यहाँ पे दोनों का सिंबल है। इसके अंदर इनबिल्ट फीचर है वाईफाई और ब्लूटूथ का। बाकी ये जो पिन्स आपको यहाँ पे दिख रही है वही पिन से आपको यहाँ नीचे से कनेक्शन करने के लिए दिखाई गई है। यहाँ पे एक रीसेट बटन है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी एक बार प्रोग्राम ट्रांसफ़र करने के बाद। ओके, इतना समझ में आया। चले इसके कनेक्शंस के बारे में देख ले तो बहुत ही सिंपल है। याद रखें कि ये जो ESP32 मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें कंप्यूटर या कोई भी प्रोग्राम से कनेक्ट करने के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई है। तो इसको कनेक्शन कैसे करें, तो इसको बेसिकली कंप्यूटर के साथ में जब भी हम लोग प्रोग्राम ट्रांसफ़र करना है तो कनेक्शन करने के लिए आपको एक अलग से डिवाइस खरीदना पड़ता है। इसको FTDI डिवाइस बोलते हैं। बेसिकली ये USB के साथ में हमारे PC के साथ में कनेक्ट करवा सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड की पिन है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया ग्राउंड की पिन ग्राउंड के साथ में अटैच्ड हो जाएगी। VCC की जो पिन रहेगी वो 5 वोल्ट के साथ में अटैच्ड होगी। ये हमारा पिन 5 है, उसके साथ में अटैच्ड हो जाएगी। यहाँ पे RX और TX की पिन नज़र आ रही है, तो यहाँ का जो TX का पिन है यहाँ पे RX के साथ में जुड़ेगा और यहाँ का RX का पिन इसके TX के साथ में जुड़ेगा, यानी कि वाइस वर्सा। आप देख सकते हैं ये TX की पिन है, ये TX की पिन यहाँ पे RX के साथ में जुड़ी हुई है और ये RX की पिन यहाँ पे TX के साथ में जुड़ी हुई है। प्रोग्राम जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको ये 2 पिन को शॉर्ट करना पड़ेगा। ये GPIO 0 और ग्राउंड, ऐसे 2 पिन्स हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। GPIO 0 और ग्राउंड पिन, ये दोनों पिन्स को आपस में शॉर्ट करना पड़ता है कभी जब भी आप उसके अंदर प्रोग्राम डाल रहे हैं। एक बार प्रोग्राम डाल दिया फिर इस पिन को आपको हटा देना पड़ता है। ये सिंपल सा आपको जंपर वायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की, प्रोग्राम डालते समय ये जंपर वायर लगाना है और प्रोग्राम एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो इस जंपर वायर को निकाल देना है। कनेक्शन समझ में आया। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाए और वाकई में सीसीटीवी जैसे कि काम कर सकता है क्या, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें नोड MCU जो आप सीख रहे हैं वो नोड MCU है, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, 2D एनिमेशन, ऑटोकैड जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग और ब्रैकेट में न्यू लिखा हुआ रहेगा। ये गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा।
ओके, तो चलिए अभी देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके कि ये पहले तो कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, उसका प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम ट्रांसफ़र करके वाकई में सीसीटीवी के जैसे काम कर रहा है कि नहीं उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने आर्डिनो आईडी चालू कर रहा हूँ। मैं एक बेसिक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ एकदम मतलब जो डिफ़ॉल्ट रहता है उस टाइप में। ये देखिए आर्डिनो आईडी मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मॉड्यूल लोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, ESP32 आपको दिखाई नहीं देगा बोर्ड्स के अंदर। यहाँ पे हमें ESP32 दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको ये लिंक दिखाई दे रही है, ये लिंक जैसा है का जैसा है वैसा का वैसा कॉपी करो। मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे रिसोर्स सेक्शन है ना, वहाँ पे इस लिंक को डाल दूंगा ESP कैम के नाम से। तो ये लिंक को कॉपी कर लेना, नोटपैड फाइल ही रहेगा, ये नए वाले ऐप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पूरे लिंक को कॉपी कर देना, फाइल में जाना, फाइल में जाने का प्रेफरेंसेस में जाना, प्रेफरेंसेस पे इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके दबा देना। जैसे ही आप ओके दबाओगे, मैनेज बोर्ड्स में जाओगे। यहाँ पे आप बोर्ड मैनेजर कहाँ पे गया भाई, ओके, इंक्लूड लाइब्रेरी बोर्ड मैनेजर, ओके, बोर्ड मैनेजर्स। अभी इसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, बाकी ऐसे दिखाई नहीं देगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ESP32। ठीक है, ESP जैसे ही 32 लिखेगा ना आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टॉल, क्योंकि मैंने डाला हुआ है। आपके केस में आपने नहीं डाला हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन यहाँ पे या यहाँ पे आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेने का। लेकिन जब भी आपने बोर्ड मैनेजर में जाके ESP32 कर दिया ना, तो आपको यहाँ पे ESP32 नज़र आएगा। ESP32 के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बोर्ड नज़र आएंगे, जबकि हमारा जो बोर्ड है वो है, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो आपको दिखाई देगा AI ट्रिंकर ESP32 कैम, ये वाला हमारा बोर्ड है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेने का। सिलेक्ट करने के बाद आपको पोर्ट अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ नहीं है, अटैच नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा है। CPU फ्रीक्वेंसी जो है वैसे की वैसी रखनी है। ये जो मेगाहर्ट्ज़ दिख रहे हैं, फ्लैश फ्रीक्वेंसी 80 मेगाहर्ट्ज़ रखा है, उतने का उतना ही रखना है। फ्लैश मोड QIO रखना है, याद रख रहे, कभी कभी DIO पे चलता है, कभी कभी QIO पे चलता है, लेकिन यकीन माने QIO पे ही आपका काम करेगा। ठीक है, तो QIO रखना है। और मैं जैसे ही मैं आपको पहले दूसरे कैमरे से बता देता हूँ मैंने जो कनेक्शन किया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पोर्ट में वो दिखाई देगा। सिंपल, प्रोग्रामर में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको फिलहाल उसके डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डिफ़ॉल्ट भी एक प्रोग्राम होता है, फाइल में जाके एग्जाम्पल्स में जाएंगे, यहाँ पे आप ESP32 में जाओगे और यहाँ पे कैमरा करके एक कैमरा वेब सर्वर नाम का भी प्रोग्राम प्री डिफाइंड है। चलिए उसको ही ओपन कर लेते हैं, ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ESPcam.h और Wi-Fi.h ये दोनों इंक्लूडेड है। इसमें PS RAM इंक्लूडेड IC रहता है। ये PS RAM क्या रहता है मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं। अभी जैसे हमारे कंप्यूटर में मेमोरी रहती है, स्टैटिक मेमोरी या डायनामिक मेमोरी, करेक्ट। इसी प्रकार से PS मेमोरी का मतलब क्या है कि जो इमेज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, इमेज को फटाफट प्रोसेस कर सके, इसलिए PS RAM का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ESP32 में इनबिल्ट रहता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इनबिल्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो मॉडल है उसको मैंने यहाँ पे जैसे हम लोग ने पहले किया था सेम उसी प्रकार से AI थिंकर को मैंने ऐड कर दिया। कैमरा पिन्स, SSID, पासवर्ड वगैरह मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में तो जैसा क्या वैसा ही है। ठीक है, ESP थिंकर है, ये है, ये है, ये है। पोर्ट अभी मैं ESP32 मैंने लगाया नहीं है, मैं लगा के फिर पोर्ट सिलेक्ट करके मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र होने की शुरुआत हो चुकी है और पूरी तरह से जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमें सीरियल पोर्ट में नज़र आएगा। लेकिन उसके पहले जो हम लोग ने जंपर लगाया था, याद है आपको जंपर, जो GPIO पिन 0 और ग्राउंड के बीच में हमें लगाया था, आपको मैंने पहले के डायग्राम्स में बताया था और प्रैक्टिकली भी बताया था। ठीक है, उसको मुझे निकाल के फिर जाके सीरियल पोर्ट में मैं रीसेट का बटन दबाऊंगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाने देते तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये होने आ गया 98, 99, 100। ओके, यहाँ पे हो चुका है ये प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद अगर आपको RTC पिन लिख कर आया, हार्ड रीसेटिंग वाया RTC पिन, तो उसका मतलब है हो गया। अभी सीरियल मॉनिटर चालू करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपको दूसरा कैमरा नहीं चालू करके बता सकता, फिलहाल मैं वो जंपर निकाल डालता हूँ और रीसेट का पिन दबाता हूँ। ठीक है, जंपर निकाल दिया और रीसेट का पिन जैसे ही दबाया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ आ रहा है
और हमें यहाँ पे थोड़ी देर में एक वाईफाई का लिस्ट नाम लिखकर आ जाएगा और जो भी है मतलब वाईफाई से कनेक्टेड है ऐसा लिखकर आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें जो है मेरा वाईफाई का आईपी एड्रेस मिल गया है, यानी कि मेरा राउटर से बेसिकली ये जॉइंट हो चुका है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे मैंने गूगल क्रोम या आपके पास जो भी क्रोमियम है, क्रोम या फायरफॉक्स वगैरह, उधर आप जाइए इंटरनेट एक्सप्लोरर में और क्लिक कीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये टॉगल है, ये हमारा कैमरा का मॉडल है। यहाँ पर रेजोल्यूशन वगैरह सब दिख रहा है। मैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर देता हूँ। स्टार्ट स्ट्रीमिंग किया, अभी यहाँ पे आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है। ठीक है, हालांकि उल्टा क्यों दिख रहा है ये देखिए, मैंने सीधा कर दिया है। अभी यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें। आप जाके यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हो। देखो बड़ा छोटा अलग अलग टाइप के रेजोल्यूशंस है, इसके ज़रिए आप आपकी स्क्रीन की साइज़ बेसिकली सेट कर सकते हो। ये अगर जो हार्डवेयर इंजीनियर रहेगा उनको मालूम रहेगा स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्वालिटी आपको कैसी चाहिए देखिए, ओके। ब्राइटनेस कैसा चाहिए, तो ब्राइटनेस लो मतलब ज़्यादा कम। कॉन्ट्रास्ट आपको कैसा चाहिए, दिख रहा है आपको कॉन्ट्रास्ट। फिर ये सैचुरेशंस, इफेक्ट अगर चाहिए नेगेटिव इफेक्ट, तो देखिए आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, दिख रहा है। जैसे पहले के ज़माने में नेगेटिव आते थे ना कैमरास के अंदर, वैसा है। ग्रेइश आपको नज़र आना चाहिए, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। रेड टाइल्स आ गया, ग्रीन हो गया। फिर नो इफेक्ट करेंगे तो जैसा नॉर्मल था वैसा का वैसे ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके। इसके अलावा यहाँ पे एसी सेंसर करेंगे तो ये देखो इस तरह से ब्लिंकिंग होगा, क्योंकि सेंसर की वजह से वो डार्क रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके लाइट्स का जो प्रकाश रहता है डीएसएलआर क्वालिटी के टाइप में। फिर आपको एआई लेवल जो रहता है वो कैसा चाहिए। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखो ब्राइटनेस और शार्पनेस वगैरह बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ है। एच मिरर करेंगे तो ऐसा उल्टा सीधा, वी फ्लिप करेंगे तो ऐसा वर्टिकल फ्लिप जिसको बोल सकते हैं। कलर बार चाहिए तो आपको ब्लैक एंड वाइट ऐसा आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यही चीज़ अगर आपके मोबाइल के कैमरा के ऊपर आना चाहिए या ना मोबाइल के स्क्रीन पे दिखनी है, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत ही डिटेल में हम लोग ने बताया। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा या अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।